बैठ जाइए। थोड़ा इधर देखो तो, आओ आओ। अब एक, अरे लड़का वहां से उठो, वहां पे चले जाओ, वहां वहां उसके पास, वहां पे चले जाओ, वहां पे रुको ना तुम लोग। है लड़की तुम लोग, अच्छा वहां पे है जगह, वहां पे चले जाओ। वहां पे एक वो डेस्क खाली रखी है, हम यहाँ पे लगवा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, कल हम क्या पढ़ाए थे? न्यूमेरिकल, हाँ या ना? याद है? चलो हम पूछ रहे हैं एक सवाल। सवाल ये है, लड़की तब इधर, सवाल ये है, अगर दो आवेशों के मध्य दूरी को दोगुनी कर दी जाए, कितने गुनी? तो दोनों के मध्य बल घटता है कि बढ़ता है? कितना गुना घट जाएगा? बहुत इजी है ना? कितना गुना घट जाएगा? अगर 3 गुनी कर दे तो कितना गुना घटेगा? 9 गुना। क्या होगा? इजी है ना? देखो पहला चीज क्या सोचना है? पहला चीज सोचना है कि दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, ये तो 100% है, हाँ या ना? स्क्वायर कर दो उतना गुना घट जाएगा, हाँ या ना? अगर दूरी घटा रहे हो तो कितना गुना घटा रहे हो उतना गुना बल बढ़ जाएगा, हाँ या ना? नहीं ना आ रहा समझ? किसको किसको आ रहा है? हाथ रखो। वेरी गुड। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन कवर करेंगे, तो रेडी हो जाइए। चलो चलिए बाबू पहले सीखते हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? यूनिट 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। खड़ा हो, खड़ा हो तुम। कूलम्स लॉ बताओ तो, फॉर्मूला। हाँ, कोई पूछेगा कि कूलम का नियम क्या होता है तो चुपचाप आंख मुन के मत माथा हिला दिए कि ना वेला कहिए F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे K माध्यम पर निर्भर करता है, हाँ या ना? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवा और निर्यात के लिए, हाँ या ना? बच्चा वाला चीज, माथा हिला दे, बैठिए। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इधर आ सकते हो, आ जाओ, कोई नहीं है तो नहीं, आ जाओ, आ जाओ। वहां पे भी है बेंच, उस पर भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एकदम ध्यान दे, प्लीज सुनना, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। बाबू यूनिट 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1। क्या पढ़ रहे हैं? एक बार जान जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। चैप्टर 1 बाबू, चैप्टर 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक क्या? चार्जेज एंड फील्ड, विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई समस्या नहीं ना है? यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या अभी तक पढ़ा दिए हैं, खाली एक बार सीक्वेंस में देख लेना, बिल्कुल मत घबराना। याद रखना कि पहला यूनिट का पहला चैप्टर है, उसमें 3 गो टॉपिक पढ़ाए हैं। देखो क्या क्या। पहला टॉपिक चार्ज, क्या पढ़ाए हैं? आवेश क्या होता है ये सब समझाए। दूसरा टॉपिक आवेश के गुण, जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? चार्ज। बाबू इस प्रॉपर्टी में 1 से लेके कहां तक पढ़ा दिए हैं? 15 तक। कहां तक? 15 को प्रॉपर्टीज में निम्नलिखित लिखवा दिए। एक एक चीज ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। देखो यूनिट 1 चैप्टर 1, चैप्टर 1 में पहला टॉपिक हम पढ़ाए हैं चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें 15 को प्रॉपर्टी लिखवाए। बाबू अब ध्यान से सुनना, 2 टॉपिक हुए अभी तक, तीसरा टॉपिक सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। और बाबू हम कूलम्स लॉ लिखते लिखते यहां पे लिखे थे 5 मार्क्स, याद आ रहा है? बाबू कूलम्स लॉ 5 नंबर हिंदी और अंग्रेजी में बहुत अच्छे से समझा दिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसमें विद्युशीलता के बारे में समझा दिए थे, हाँ या ना? एप्सिलॉन बोलना सिखा दिए थे, हाँ या ना? मान लिखवा दिए थे के का, एसआई मात्रक लिखवा दिए थे, हाँ या ना यार? डायमेंशन बीमा सब निकलवा दिए थे, हाँ या ना? केवल ये टॉपिक ही नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ था, सारा खत्म किया। सुनो कितना टॉपिक हुआ? 1 2 3।
और जानते हो 5 नंबर समाप्त करने के बाद बच्चा सब सोचेगा कि सर 5 नंबरिया क्वेश्चन तो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आता है इस। हम कहे चलो ऑब्जेक्टिव के लिए एक नया टॉपिक का इजाद किए जिसका नाम था इंपॉर्टेंट, क्या नाम था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कौन सा लॉ, कूलम्स क्या बाबू महत्वपूर्ण बिंदु है कूलम के नियम पर हमने लिखवा दिया था और इसे हम बोले थे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव बोले तो 1 नंबरिया सवाल, हाँ या ना। इतना डिटेल, मात्र 1 2 3 4 को टॉपिक पढ़ाए और कल की क्लास हम आप लोग को थोड़ा सा बेसिक लेवल 1 का क्वेश्चन बनवाए जिसका नाम क्या था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, हाँ या ना यार। फिर से बोल तो, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल में कुछ ना रहे, 2 गुना करम दूरी तो 4 गुना कम हो जाएगी, ये जानने हमने क्या कहा, अरे बोलना। कल का क्लास इसी में बीत गया, मतलब कूलम का नियम पूर्ण रूप से हो गया है समाप्त। 1 नंबरिया कवर हो गया, 5 नंबरिया कवर हो गया और बीच में क्या पढ़ाए थे, यूनिट निकलवाए थे, डायमेंशन निकलवाए थे, वो कितना नंबरिया था, 2 नंबरिया, वो भी हो गया कवर। मात्र देखो 1 2 3 4 हाई तो तुच्चा था, तो टाइम पास था, का है कि हम लोग न्यूमेरिकल सीखे थे बनाना। मतलब कुल कितना टॉपिक पढ़े हैं, टोटल 300 टॉपिक है कल 12वीं क्लास में। कितना टॉपिक है, पूरा 12वीं क्लास में 300 टॉपिक में मात्र 4 को टॉपिक पढ़ाया, 296 टॉपिक शेष है। अभी शुरुआत हुआ है क्लास का, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम बच्चा की तरह समझिए और एक एक चीज समझिए। आज का हम पूरा समय लेने वाले हैं एक 5 नंबरिया क्वेश्चन को डिस्कस करने, और वो तय है, बता देते कब कब, उस बैच में हम देखा के बताएं। 19 20 23 24, फिर से बोलो तो 19 20 23 24 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसका नाम क्या है सुनिएगा। 4 टॉपिक के बाद तो 5वां टॉपिक लिखवाने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जानते ये टॉपिक किसी को समझ में नहीं आता है मोतिहारी में, इसलिए नहीं आता है कि 11th क्लास वो लोग पढ़ते ही नहीं है। हम भी मान लेते हैं कि आप लोग 11th क्लास नहीं पढ़े हैं, हम पूरा 11th पढ़ा के तब 12th में जाएं। अभी मतलब 11th पूरा बेसिक क्लियर करें तब 12th का टॉपिक स्टार्ट करें। खाली पहले टॉपिक के नाम सुन लिया लोगों, बहुत फेमस टॉपिक, और अपने दोस्तों से डिस्कस करना। कल हम आते आते आप लोगों की कॉपी में लिखवाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या है। कूलम्स लॉ नहीं, कूलम्स लॉ, आगे सुनना, इन वेक्टर फॉर्म, फिर से बोलो तो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर से बोल, हिंदी इसका होता है सदिशीय रूप में कूलम का नियम, सदिशीय रूप में। अब बच्चा सबको ना सदिश का कोई कंसेप्ट ज्यादा पता है नहीं, 11th पढ़ा नहीं, तो ये समझ में नहीं आता है। हर साल का यही है कि बच्चों को कुछ नहीं बुझाता है। देख क्या होता है, इसका उत्तर क्या आने वाला है और यही लिख के आना है एग्जाम में, सुनेगा, अरे बोलना। हम एगो मोशन का परसों टेस्ट सीरीज बच्चा सबको क्लियर करा रहे थे, पैसा मिल रहा था घंटा का हिसाब से, तो उसमें आया था कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, नीट का प्रिपरेशन में था, तो हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें था, तो सोचो नीटों में पूछल गई बा, बिहार बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, सीबीएसई में तो हर साल पूछता है, और नीट तक ये क्वेश्चन पूछा है। इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है, खाली कॉन्सेप्ट आता है। देखो आंसर क्या होता है इसका, अब देखना तुम लोग कुछ नहीं बुझाएगा, लगेगा कि सर क्या है, सुनना। F12 वेक्टर बराबर, सुनते रहना, के Q1 Q2, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा सबको, हाँ या ना, अरे बोलना। अब इसके बाद कुछ नहीं बुझाने वाला। R12 वेक्टर मॉड Q, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यही है कूलम्स लॉ वेक्टर। तो कुछ नहीं बुझाया, हम तुम्हारे जगह पे होते तो हम अपने आप को गाली दे देते, का है सर कुछ नहीं के बुझात, एला नहीं के बुझात कि तुम पढ़े नहीं हो। तो रेडी हो ये सीखने के लिए, कौन कौन रेडी है हाथ उठाओ। ये बहुत विचित्र चीज हमको लग रहा है, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 एनसीईआरटी में दे लेगा, चित्र के संग है, कुछ ना बुझाई। तो सीखो 11th क्लास और फिर 12th क्लास, सब लोग अपने कॉपी में ये हेडिंग ना डाल के लिखना, यहां पे हेडिंग डालिए
बेसिक क्लास 11th वेक्टर। रेडियो सीखने के लिए इसलिए बेसिक एकदम लिखना, और एकदम एक एक चीज आज रट के जाना है, घबराना नहीं है। जम्हाई लेना है तो क्लास से बाहर चल जाना है। हाई हम खत्म करके भेजें, चाहे 12:30 हो जाए। एला एकदम हबड़ा ये लोगन मत बिहार में होते होते बोर्ड पे डेराइव कराए। एला सब लोग एकदम आंख का नाक खोल के इसको सीखेगा कहां से आया। चलो सब लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे तरफ देखो, बट अभी लिखना नहीं है, हाई लिखना है खाली। वो तो अभी पढ़ाएंगे ना, आज लिखवाए मुझको, डेराइव भी कराए। अलावा पहले यही समझ। चलो सब लोग इधर बताओ बाबू, सब लोग बताओ राशि मतलब जानते हो? क्वांटिटी सब लोग जानता है? क्वांटिटी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, नफरत, स्वाद, चोट, इंसानियत, ये सब भी क्वांटिटी है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, फिर से बोली, क्वांटिटी है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, ये राशि है लेकिन भौतिक राशि, भौतिक राशि इसलिए नहीं है कि भौतिकी में इसको नहीं पढ़ते हैं। जो इसलिए नहीं है भौतिक राशि क्योंकि इसको मापा नहीं जा सकता है। बोलो तो, स्वाद के मपले वाला, चोट के, दर्द के, दुख के, नफरत के, इश्क के, नानू नपले वाला। नापे किसको? बल को, हाँ। तापमान को, हाँ। दूरी को, हाँ। अरे बोलना। तो जिसको जिसको मापे उसी के बारे में ना पढ़ोगे। तो जिस वस्तु, जिस राशि को माप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं बालक? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी होता है भौतिक राशि। आराम से, अभी यहीं तक खत्म नहीं हो रहा है बाबू। जिसको जिसको माप सकते हैं उसमें देखो कैटेगरी डिफाइन होता है। अब सुनो क्या कैटेगरी है। जैसे इस बच्चे से खड़ा हो, तुम्हारा हाइट कितना है? तो बोलेगा 5 फुट 10 इंच 8 इंच। बोलो 6 फीट। तो 6 फीट के बड़े, हाँ 6 फीट का तो नहीं हो गए। 5'9" हम बनी तो 5'10" हो गए। फिर देखा मैंने बुझा देती होता ना निगोशिएशन। चलो 6 फीट के बाद कितना फीट? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो नहीं बतैलक। अरे हाँ या ना? पक्का बोल। ठीक। सुनो, एगो कहानी हम हर बैच में बताते हैं। किसी, हाँ, एगो दादाजी हैं, उनका आखिरी मन इच्छा, आखिरी सांस चल रहा है। बाबू इधर देखिएगा, उनका आखिरी सांस चल रहा है, उत्तर पर मर रहे हैं। तब तक अपने पोता को बुलाया, तो गईला जो ना जो हाँ बोली दादाजी। तो एगो खेत में एगो पेड़ बा, पीपल के पेड़। बोली दादाजी आगे बोली, तो पीपल के पेड़ के 2 मीटर दूर जो मरे मत बोल के जाई। 2 मीटर दूर एगो गढ़ा खून बोली 2 किलो सोना कह के मर गई। अब वो गईल पीपर के पेड़ बा, पीपर के पेड़ 2 मीटर दूरी जाके गढ़ा खोल लग, कुछ ना मिला। दादाजी वो चीज बिना बतैले मर गई नहीं। कथी ना बतैले नहीं? दिशा। यानी वो जैसे समझ में आता कि भौतिक राशि जिसको मापा जा सकता है उसमें 2 कैटेगरी हो सकता है, हाँ या ना? जैसे 6 फुट में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलना जरूरी समझा है। लेकिन दादाजी वाले राशि में 2 मीटर बता के बेचारू एगो दिशा बता देते तो काम बन जाए कि ना, हाँ या ना यार? यानी कोनो राशि में दिशा के इंपॉर्टेंस बा आ कोनो में नहीं के। जे में बा ओकरा के कहल जाला वेक्टर। का कहल जाला बालो? सदिश। आ जे में नहीं के उसको क्या कहा जाता है? स्केलर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सदिश तथा अदिश। सब लोग सुन रहा है ना? अब सुनो, कूलम का नियम में क्या आता है? बल आता है कि तीर धनुष आता है? बल आता है ना? बल में दिशा के इंपॉर्टेंस मानू। बल लागल, आगे लागल कि पीछे लागल रे, हाँ या ना? पक्का बोलो। तो कूलम का नियम वेक्टर फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है?
बल है तब ना उसका सदिशीय रूप हो सकता है, हाँ या ना? तो सब लोग सुनना, आज वेक्टर के बारे में जिक्र करते हैं। किसके बारे में जिक्र करते हैं? स्केलर के बारे में जिक्र नहीं करना है। काहे नहीं करना है? तो 2 जोड़ 2 कितना होला? 4 स्केलर है, लेकिन वेक्टर में 2 जोड़ 2 4 ना होला। हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, और हो सकता है 4√2 हो जाए, माने ना 0 और 4 के बीच में रही, हाँ या ना यार? तो इसके बारे में समझना है, जानना है, और जितना हम बताएंगे उसी का उपयोग है। तो चलिए सीखते हैं इसी में पहला बिंदु। बाबू वेक्टर को सब लोग बोलो तो इज डिनोटेड, फिर से बोलो तो बाई एन एरो। क्या होता है? एरो का मतलब कुछ ना होला, तीर होला। का होला बालक? तीर। बचपनों में देख ले बड़ा सन, एगो आदमी गइल बक्सा के खींचता तहिंगन खींचल बनाओ सन। अरे हाँ या ना यार? अपने से बुझा जाए कि बनाता तीर, आदमी खींचता, हाँ या ना? तो बाबू हई हो सदिश, का हो सदिश। बाबू इसमें देखो, इसमें 2 चीज होता है। एगो हेड, इसका बोलते हैं हेड, क्या बोले? नहीं, हेड बोले तो सिर, हई का हो टेल। टेल बोले तो कहां से शुरू होता है, हाँ या ना? जैसे एक आदमी के हेकरा के ढकला था, तो हई हेड, हई टेल, कोई दिक्कत नहीं है। केने बॉल लागता वो हेड, आ केने से लागता वो टेल। कितना लंबा बनावता रहो ओकर दिखावेला परिमाण। क्या दिखावेला? जैसे ही मान लो 5 न्यूटन बा, कितना न्यूटन बा? 10 न्यूटन के दुगुना बनाए, हाँ या ना? अरे बोल ना, जितना बड़ बा उतना ज्यादा परिमाण बा। अरे हाँ या ना? कोई बड़ा बात नहीं है, इसको दिमाग में रखना, अभी काम आने वाला है। चलो ध्यान से, हो गया बाबू। एक चीज और, दूसरा बिंदु, एकदम आराम आराम से सीखते चलना। सिंबल, फिर से बोलो तो सिंबल का मतलब होता है किससे दर्शाते हैं। तो सब लोग सुनो, मान लो ये ए है, क्या है? सब लोग देखते रहना बाबू, हो सकता है कि कल को ना समझ में है। क्या है? ए एगो भौतिक राशि है जिसका नाम ए है। क्या है? जैसे हाइट है, लेंथ है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, अरे बोलो ना टेम्परेचर है। अरे हाँ या ना यार? ये सब के मापा जा सकता है? हाँ, तापमान के ना नापेला, मापते हैं ना? चलो ये ए है, और ये कह रहे हैं कि वेक्टर है। क्या है? तो हमको कैसे पता चलेगा? खाली इंग लिख दिल बनी कि वेक्टर है कि स्केलर है, नानू पता चली? तो कहल गई चिन्हेला। फिर से बोल तो चिन्ह जाए कि देखते कि सदिश है, ऊपर लगा दे एगो तीर। क्या लगा दे? तीर, छोटा सा, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। अब ये चीज वेक्टर है। क्या है? समझ में आ रहा है? अब सुनो तीसरा बिंदु। बाबू देखो, हम 30 दिन का चीज हम 10 मिनट में बताना चाह रहे हैं। अब वो 10 मिनट में आप कोऑपरेट करोगे तो कुछ समझ जाओगे, पूरा नहीं समझ पाओगे। लेकिन हम इतना पढ़ा देंगे कि तुम उस लायक हो जाओगे कि आज का 5 नंबर का क्वेश्चन बना के और दिमाग में चला जाए सीना। तीसरा नंबर बाबू, वेक्टर के पास 2 गो चीज होता है। क्या होता है? एगो होता है, हम बताएंगे, अभी घबराना नहीं है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है? अब इसका हिंदी होता है परिमाण। क्या होता है? और एगो होता है डायरेक्शन। अब इस बच्चा को कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझेगा आप। एगो आदमी गइल बॉल लगा होता, का लगा होता? बॉल सदिश की अदिश? अरे बोलो, वेक्टर है, हाँ या ना? बाबू वेक्टर है, एक आदमी लगाया, कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितना न्यूटन लगाया? बाबू ये अधूरा ज्ञान है, अधूरा है। क्या है? ये पूरा ज्ञान कब होगा? जब पता चलेगा कि ओ ढकेले बा कि खींच ले बा, हाँ या ना यार? तो एकरा बगल में तुरंत लिखा जाता है दिशा। क्या लिखा जाता है? इसके बगल में क्या लिखा जाता है? एक बार और, इसके बगल में। वेरी गुड, सामने देखो, हइये ह परिमाण, हइये ह दिशा। नानू बुझाइल? बुझाता? परिमाण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 50 100 करोड़, इस सब को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस सब को क्या बोलते हैं? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछा, अरे एक्स वाई जेड, अरे बोल रहा दिशे नु। हाँ ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ गया तुम लोग? पक्का बोलो। अब तीसरा सुनो, चौथा बहुत प्यारा प्यारा चीज बाबू। इस ए वेक्टर को फिर से बोलो तो, ये वेक्टर है ना? है तनी बोल के देखो बिना जमाए लिए, क्या है ये?
नहीं, ए वेक्टर बोलो, है करा के बोल के तुम फोर्स वेक्टर बोले के वाह, क्या बोले के वाह, आई पते नहीं गई फोर्स अगी कहा थे, बोल रहे ए वेक्टर बोला था पे। हाँ अब देख इनमें दो चीज बा, एगो मैग्नीट्यूड बा, एगो बाबू मैग्नीट्यूड के लिए ए लिखो और ऐसे ऐसे जेल में डाल दो, इसको मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी सीख लो, एक बार बोलेंगे 10 बार नहीं बोलेंगे बाबू। मैग्नीट्यूड परिमाण को दर्शाने के लिए कोई पूछे तो मॉड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? जैसे ये एग्जाम्पल में देखो, ये एग्जाम्पल में कोई पूछ दे एफ वेक्टर का मॉड कितना है यहाँ पे, तो 10। कितना है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, ये हो गया ए मॉड। क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है बाबू? इसके बगल में क्या होना चाहिए गुना में? अरे बोलेगा बाबू। डायरेक्शनों के लिए वो सिंबल है। क्या है? और सिंबल के जैसे ए बोलो तो क्या था? ए वेक्टर था ना, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए लिखा जाता है ए कैप। बोलो तो 3 बार बोल के बताओ, ए कैप, ए कैप, ए कैप, ए कैप लिख देगा। और बाबू ये क्या है? डायरेक्ट, इसमें इसके ऊपर बनेले बनी क्या हो? कैप। क्या हो? ए कैप से क्या दिखेगा? डायरेक्शन। तो कोई बोलेगा बताओ इस एग्जाम्पल में एफ कैप क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं ना आ रहा समझ में? पूरा बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? इसी तरह अब आखिरी, चौथा नहीं 5वां सीख जाओ और देखना कहना कि जे सर क्या गजब पढ़ाएं। बाबू एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन। क्या होता है? दिशा के लिए एक फॉर्मूला होता है और बच्चा रट के जाता है और हम रटवाते नहीं है। सुनना बाबू, डायरेक्शन किससे सूचित होता है? कैप से। अरे बोलो, कैप से होता है ना? अरे बोलना बाबू। हेजन कैप लुकता? अच्छा हॉई बराबर लिखा था नहीं तो हॉई बटा हॉई ना लिख दे। अरे देखना ए वेक्टर बटा मॉड ए, हाँ या ना? कहां से लिखनी? ऊपर से, हाँ या ना? है करा के लिखनी, है करा के एक है बराबर हॉई बा नीचे आ जाई हॉई। अरे हाँ या ना? यार कौन नीचे आई हो? बोल के बताओ तो। मॉड ए वेक्टर बोलो तो। मॉड ए नीचे आ गई बानू। अब सोच, अभी से 4 मिनट पहले जब हम लेक्चर स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे? और आते आते अगर हम ये फॉर्मूला लिख देते तो किसको किसको समझ में आता? कुछ हुआ था? क्या कहले बानी? समझ में आई? आया सर? नो सर बोला सर, नो सर। जिसको आता भी कर जरूरत है नो बोल दे प्लीज। क्या कहे कि हमरे से पढ़ ले, अभी हम जाना था नहीं। ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा मॉड ए वेक्टर। बाबू मॉड से परिमाण को सूचित करते हैं, कैप से दिशा को सूचित करते हैं। पूर्ण वेक्टर है, हाँ या ना? नहीं ना बुझा रहा है? ये फॉर्मूला किसको किसको दिमाग में चला गया? हाथ उठाओ। पक्का है बाबू? अब छठा नंबर बिंदु के लिए 5 तक लिख के तैयार करो। चलो जल्दी, हमको 15 मिनट हम समय लेंगे, उसके बाद हम मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे। स्टार्टर है ये सब। बाबू पीआर का फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी वाला भौतिक राशि। पीआरका में जो फिजिकल क्वांटिटी लिख ले मनी, भौतिक राशि 2 भाग में बांट दिए, सदिश तथा अदिश। हई बुलूका में सदिश हो, एनहू एगो बुलूका बा, वो अदिश हो। और इसको एकदम अपने कॉपी में लिखना, का है कि विदाउट नॉलेज तुम लोग देखना लास्ट में तुम लोग कहेगा कि क्या पढ़ाए हैं सर। साफ दिमाग में आ गया। 5 में 5 मिलेगा, याद रखना। 24 में पूछा गया है, हो सकता है 26 में आई साल, लेकिन अगर नहीं आया तो 27 में तो नहीं के पकड़ी बोलो ईएम। पिछले साल भी हम बीबीआई गेस करी ले बने। बाबू हाई जो नहीं दिख रहा है तुमको नीला कलर का, इसमें लिखना सदिश को तीर से सूचित किया जाता है। सदिश को तीर से सूचित किया जाता है। सदिश को तीर से सूचित किया जाता है। बाबू 10th क्लास नहीं है कि धीरे धीरे लिखोगे? 12th क्लास कंप्लीट
टोटल 300 टॉपिक है, चारे को 5वां टॉपिक पढ़ाता रहो। सदिश को तीर से सूचित किया जाता है भाई, दुगना टाइम लगी तो। सदिश को तीर से सूचित किया जाता है बाबू। इस तीर में इसको बोलते हैं सिर और इसको बोलते हैं पूंछ। हेड को सिर, टेल को पूंछ। एकदम घबराना नहीं, आराम आराम से लिखो, लेकिन थोड़ा अच्छे से लिखो। दुख हिंदी कौन लिखता है इधर? देखो आप नमूना भाई हो। चल सिंबल के सिंबल ला दिए ना, छोटा मोटा कहता ना लिखे। सिंबल ये सब आई बोर्ड में ना, ये सब दिमाग में रहे। सिंबल है भाई, जहां भी तुमको पिंक कलर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिख रहा है, मैग्नीट्यूड का हिंदी परिमाण होता है और डायरेक्शन का दिशा होता है। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे लिख के करते हैं समाप्त। बाबू आज का फाइनल है ये था, अभी का ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा, काम बन जाएगा। छूट गया ऊपर तुम्हारा? हाँ हो गया होगा बाबू। फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन, इसका हिंदी होता है दिशा का सूत्र। दिशा का सूत्र ओ लड़का दो। चलो इसके नीचे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब लोग सुनना। दे रेडी वाला जान? चलो एफ वेक्टर के बताओ दिशा के, सॉरी एफ कैप का हुई के बताइयो। बोला हूं आगे जाए। वेरी गुड, यू गाइज आर ऑसम। एक और बताओ लोगों ना, आर वेक्टर सॉरी आर कैप का हुई। ठीक बा बच्चा हो ही खाली बता दो। R12 वेक्टर नहीं की कैप का हो, कैप बताओ लोगन का हो। ठीक बानू? R12 वेक्टर बटा R12 वेक्टर का बाबू हइयो दिमाग में रखे के बाद जब हमरा काम पड़ी तो ले सकता नहीं कि ना हो? बिल्कुल सर, हाँ या ना यार? अरे बोलो, जब भी काम आएगा तो ले सकते हैं ना। बहुत मजा आने वाला है। आगे चलिए लिख लो सब, बहुत मजा आएगा। बाबू सोच के देखो, हम 11th क्लास का कम से कम 10 दिन हम 20 मिनट में खत्म कर रहे हैं। इस सब पे हम 11th क्लास में सवाल बनवाए हूं। हम तुम लोग का मजबूरी देख के 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 90% छात्र जहां कहीं भी पढ़े हैं वो 11th क्लास नहीं पढ़े, और हमको मजबूरन पढ़ाना पड़ रहा है। हमको रटाना नहीं है, समझाना है, इसीलिए। और हम ये पूरा साल करेंगे, घबराना नहीं है।
बाबू अब आते हैं छठा नंबर नोट पर, और ये आखिरी है, और ये सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। रेडी हो? आर यू गाइस रेडी? अब इधर सुनो, सोच के देखो तो ना लड़का क्या हम बोले। इधर देखो, इधर ओए इधर। अगर सीख जाओगे तो बहुत अच्छा, भगवान का कृपा है। और नहीं सीखे तो प्लीज मत बोलना, बाद में दोष मत देना, है ना? तक कोशिश में बानी हम। सुनो, एगो आदमी बा, का बा? ए जा बा, है जा बीच में हम बना देता नहीं आदमी के हरियर कलर से, का आदमी दू आदमी के खींचत हेने से हेने से, ई नहीं के खींचत, दू आदमी एकरा के खींचत, ठीक बा? हेने से हेने से, ये आदमी के नहीं जाई, बीच में न जाई। अरे बोला ना, पाका बा। मान ले हई ए हो, का हो जोन खींचता ओकर नाम का हो, हई खींचत तारी ओकर नाम का हो। अरे समझ में आ रहा है यार? बहुत अच्छा। हाँ, तारा तारी में तो समझ में आते हैं। अब चलो एकदम बिना मजाक किए बताना, दोनों के चलते ही बीच में जो इसका बच्चा है वो कैसे जाएगा? थोड़ा आगे जाएगा ना? सही बोला था नहीं? अब सोच के देखना, यानी ये प्यार का लाइन दोनों के प्रकोप बा। अरे बोल ना, दोनों के प्रभाव बा, हाँ या ना? तो एकरा के कह जाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ या ना? और दोनों के प्रभाव मैंने जोड़ बा, हाँ या ना? ठीक बानू? ठीक ठीक। अब सोच के देख, कह जाला कि बी के ने दिशा के ने बा ऊपर, और लंबैया जो बा परिमाण देखा होता, हाँ या ना? अच्छा, दिशा परिमाण नहीं बदलेंगे तो सदिश बदलेगा नहीं ना? बदलेगा। मतलब इसको उठा के हम यहां से यहां पे तो रख सकते हैं। अरे बोलो, नहीं रख सकते हैं? हमने रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं था। मतलब यहां से उठाए और कहां को रख दिए? यहां पे। कोई समस्या? बी ओवर राइट हो जाता। रुक रुक, एक के बी के कहत नहीं बाबू, तू जो तो काम नहीं किया। हाँ, एक के उठाई नहीं, कहां रख देनी? यहाँ। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब सब लोग ध्यान से सुनना, अगर ये सी नाम होता, इसका क्या नाम होता? और ये सब वेक्टर है। अरे हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस, बोल सकते हैं क्या? बाबू ये कुछ नहीं है, इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलत, खत्म हो गया। इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिशीय योग का त्रिभुज नियम। क्या कहते हैं? सदिशीय योग का त्रिभुज नियम कहता है कि बालक, ये प्रूफ कोई नहीं है, याद रख, कहता है, क्या कहता है? तो कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ कौन एडिशन? वेक्टर क्या एडिशन कहता है कि एगो सदिश हैंगा बा, एक नाम ए है, एगो हैंगा बा, एक नाम बी है, दोनों के चलते एगो सदिश पैदा ली, ओकर नाम होई सी वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं कहे? आ देख, एगो के हेड पर दूसरा के टेल बा, बानू तो हई हई के जोड़, हई तीसरा सबसे अलग बानू। अरे नहीं क्या अलग? केकरा केकरा लोग तो सबसे अलग तीसरे, हाँ या ना? यानी कहता कि सी वेक्टर बराबर का हुई? ए वेक्टर प्लस। कभी भी अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन हो तो सौरभ मिश्रा सर का, एसएम सर का एक बात याद रखना हो, याद आ जाएगा। अभी समझाई नहीं नू कि खींचत तारे ना खींचन तारी, तो बीच में उनको लेकर जाई, हाँ या ना? यार नहीं समझ में आया ना बाबू? आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड। देखो एक बात बताते हैं, घबराओ नहीं, धीरे धीरे हो सकता है कि इंप्रूवमेंट हो जाए। अब इसे अच्छा ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकत भाई, हम वो गिव अप मारा था, ठीक बा? ट्रायंगल लॉ ऑफ कौन एडिशन? वेक्टर एडिशन कहता है सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है? एगो सवाल दी बना के दिखा दे बस। चलो अपने से मुंह पे बना के दिखा देना अगर दम है तो। सुनो, सुनेगा? कहता है हई है एक्स एक्सिस, का है? फिर से बोल, कोई दिक्कत तो नहीं है? हई वाई एक्सिस, हई देख देख देख, कहता एगो हई वेक्टर का हो, आ एगो हई वेक्टर, अल्लाह दूगो वेक्टर बा, एकर नाम R1 दे देता, निकान वेक्टर आ एकर नाम, दोनों के मध्य दूरी बा, हाँ या ना?
तो इो एगो सदिश से जोड़ देनी, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। एकर नाम मध्य दूरी के होला। फाइनल कौन है 1, तो R1। इनिशियल कौन है 2, तो पहले फाइनल लिखो 1, शुरुआत कहां से भइल बा 2 से, तो R12 वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चल कौन नाम हो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बताओ हमको, लिख के ट्रायंगल रो लिखे। इसके हेड पर इसका टेल है, इसके हेड पर इसका टेल दिख रहा है, आंख से दिख रहा है ना, यानी हई जोड़ हई, यानी R2 वेक्टर जोड़ R12 वेक्टर बराबर क्या होगा R1। क्या नहीं होगा? क्या पक्का बोल दो, होगा क्या? इनमें कुछ नया चीज नहीं के बाबू। देख तोरा लगातार हेपर सोचबे नु तो कुछ ना बुझाई, बोली बुझाई कि बाप रे खोत का बा, लेकिन सोच कि हम यहां तक समझा के ले आई बानी, समझ रहा है? यहां तक तुमको जीरो से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोच, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R12 वेक्टर बराबर, बोलो तो हेकरा के इंग रहे देता नहीं सदे हैं, हाँ या ना? हेकरा के होने जाके घट जाए का R2 वेक्टर, हाँ या ना? तो एक नया चीज सीखे हो, R12 वेक्टर बराबर R1 माइनस, अरे R12 वेक्टर बराबर। अच्छा एगो एग्जाम्पल दे देता नहीं, अपने आप तोरा बुझाए लगी कि बुझाई कि अरे कितना अच्छा सर बनी जी। एग्जाम्पल बोले, चलो VAB कौन बताएगा क्या होगा? VA माइनस BB। केकरा समझ में आ रहा है? ई रिलेटिव वेलोसिटी। चलो आगे दिखाते हैं तुम लोगों को, बहुत मजा आएगा। ये सब कहां से आएगा? ट्रायंगल रूल से। चलो ये देख, F12 कौन बताएगा? F1 माइनस F2। अच्छा थोड़ा बताओ तो R21 बताओ क्या होगा? R2 माइनस R1। ये सब कौन रूल से आवता हो? जोन पहले ओकरा बाद। अच्छा देख ना, हम अगर बेवकूफ तोनी के बनावे के रही तो हम डायरेक्ट कहती होला 1 पहले बता 1 लिख, बाद में 2 बता 2 लिख, होला घंटा बुझाई तोनी के कुछ। अभी समझ में आया? जहां पे R12 हमको वेक्टर दिखेगा हम लिख सकते हैं क्या? R1 माइनस R2। ये कौन नियम है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। कहां से शुरू किए थे? तो वहां से शुरू किए थे। तो एगो मतारी एगो बाप अपना लड़का के खींचा था, लड़का कहने जाई बीचे में नु, हाँ या ना? ओ जहां से हम ट्रायंगल के नियम निकलनी, हाँ या ना यार? और निकाल के कहां तक पहुंचा दिए? यहां तक बाबू। अभी का 6ठा नंबर का मेन बिंदु यही था। चलिए इसको भी लिख के समाप्त कीजिए। जल्दी क्विक। एक एक चीज आयकर हिंदी बोले भाई। पर्पल वाला के, बैगनी के, खाली 11th चला था, अभी 12th बाचल बहेला कहता नहीं कि 10 मिनट के अंदर 12th समाप्त करेंगे मात्र। अब 5 नंबर तुम्हारे पॉकेट में, इसलिए जल्दी। अभी भी मेरे पास 3 मिनट टाइम है, नोट करो, 12th स्टार्ट करें। बाबू इसका हिंदी लिखना, सदिशीय योग का त्रिभुज नियम। सदिशीय योग का त्रिभुज नियम, सदिशीय योग का त्रिभुज नियम, सदिशीय योग का त्रिभुज नियम, सदिशीय योग का त्रिभुज नियम। फिजिक्स क्लास है, बवाल करना है, सारा चीज नहीं समझे तो गोल हो जाओगे। सदिशीय योग का त्रिभुज नियम। जब जेई वाला बैच तुम लोग में आओगे ना, टेस्ट लेंगे, 9 से 12 तक का टेस्ट है। 9, 10, 11, 12 4 दिन। संडे वाला होगा अगले मेरे टेस्ट के बाद।
मेरे टेस्ट के बाद, मेरा टेस्ट सीरीज अगला वीक है, मेरा अपना 12th 12वीं का फिजिक्स का टेस्ट सीरीज के बाद, हाँ वो टेस्ट सीरीज बाद वो ऑब्जेक्टिव वाला, इस वाला संडे ना रे, अभी तो थी अलग नो, बसंत पंचमी था, अब मेरे यहाँ एक फंक्शन है उसके बाद जनेऊ है। इनकर जनेऊ एक गाना याद आ गया है, एक गाना याद आ गया, सुनोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? हाँ सब कोई, गाना तो सुनवे कर। जब तुम लोग टेस्ट सीरीज देने के बाद, जब 3-4 दिन का टेस्ट सीरीज, याद रखना हर क्वेश्चन हर टॉपिक के आई टेस्ट में, तो हाई टारगेट वर्क में है कर काम आई, VA माइनस VB, रिलेटिव वेलोसिटी इसी को कहते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, वाटर बोट प्रॉब्लम, सब इसी से बनता है, गाना से। गाना सुनिएगा, तुम बता देना, फिर किसी को पुरान जोक के लेके बैठल बड़ा, छोड़ा ना सुना। अच्छा ठीक है, गेस कर लिए कौन गाना बा? तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो, चंचल सा मन तुम्हारा ना होश है तुम्ही को, चंचल सा मन तुम्हारा ना होश है तुम्ही को, खुद को नजर से बचाया करो। अरे सुन ले बड़ा लवान, अरे खुद को नजर से बचाया करो, नजर लग जाएगी, अरे अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। अब तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग जाएगी। बात सही बात नू, बाजार में तो नहीं है कि रहे लेसन ज्यादा। हाँ चलो यहां तक हो गया। अच्छा दू को क्या हम ब्लू रंग से रंग ले बानी, हई आ हई, बुझाता? कॉपी में तो रंग नहीं कर सकते, स्टार मार्क दे दो। चलो हो, अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th। हेडिंग डालो सब लोग, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बाबू 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है। बाबू मत दिमाग को थकने देना, इसीलिए इतना देर मेहनत किए हैं कि ये टॉपिक समझ पाए। एकदम भूल के भी आंख नाक कान हटाना मत, बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचा है। अगर थोड़ा भी हिला तो गया, ये टॉपिक नहीं आएगा जीवन में समझ में। एकदम ध्यान से, दिमाग को थकने मत देना, एकदम बर्दाश्त करो, पूरा देखो, नजर हटाना मत। हिंदी लिखो, सदिशीय रूप में कूलम का नियम, सदिशीय रूप में कूलम का नियम, सदिशीय रूप में कूलम का नियम। सदिशीय रूप में कूलम का नियम। चलो एकदम रेडी मेरे साथ बाबू, सब लोग जानो अभी ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स। सब लोग अपने अपने कॉपी के दाहिने साइड में बनाना। ये कौन सा एक्सिस है बाबू? इसको बोलते हैं एक्स वाई तल। तल क्या होता है समझो, खड़ा हुआ था पीछे से 10 पूरा लोग खड़ा हो जाता, खाली पीछे खड़ा ही खड़ा ही। अरे खड़ा हो ना। हाँ हई है कौन एक्सिस? एक्स। हई है वाई। हई लौका था पियर का, ई रखल बा, इकरा के कहल जाला एक्स वाई तल में रखल बा। के में रखल बा? कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये एक्सो में थोड़ा दूर बा और वाईओ में थोड़ा दूर बा। हाँ या ना? हो गया। यह कौन तल? बैठ जाओ, एक्स वाई तल। कौन सा तल? अब सुनो, इस एक्स वाई तल में नजर मत हटाना, इसीलिए पढ़ा रहे थे। इस एक्स वाई तल में 2 चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज? एक का नाम है Q1। क्या नाम है? क्या नाम है? Q1। और एक का नाम है Q2। कोई दिक्कत तो नहीं है?
बाबू कहता है कि Q1 ओरिजिन से R1 की दूरी पे है। कितना की दूरी पे है? सीधा रेखा, जमाई मत लिए, सीधा रेखा से जोड़ा जाता है तो दूरी नहीं विस्थापन होता है। गलत या सही? अरे बोलो ना, विस्थापन सदिश होता है कि अदिश होता है? सदिश होता है। दादाजी 2 मीटर विस्थापन बतले रहलन, का बतले रहलन? तो विस्थापन यानी ये वेक्टर है। गलत या सही? एक चार्ज का नाम क्या है? Q2। क्या नाम है? Q1 था, और क्या है? वो भी ओरिजिन मतलब केंद्र से दूरी है इसकी R2। क्या नाम है? और ये भी क्या है? सदिश है। क्या है? अब बताओ बाबू, यहां से यहां तक की कुछ दूरी भी होगी ना। कहा जाता है ये दूरी कैसे निकालते हैं, तो ये कहते हैं फाइनल कथी है? 1। तो लिखो 1। और शुरुआती कहां से? 2 से। अरे 2 है, 1 है, तो 1 फाइनल पहले लिख, और फिर का लिख 2। एक नाम पड़ गया R12। इस साइंटिस्ट लोग नाम दे दे, लग तू अपना मन से कुछ नाम दे दे, हम नाम दे देनी कथी? R12। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सब लोग सुनो, हम यहां पे लिख रहे हैं, सारा लोग देखना। हियर सब लोग Q1 and Q2 are placed in कौन सा प्लेन बाबू? XY प्लेन। ये पहला बिंदु। दूसरा, हियर R1 and R2 are, एक सेकेंड, बहुत बड़ा नाम लिखने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं वाला? पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। हाँ या ना? Q1 की स्थिति R1 है, हाँ या ना यार? अरे नाम हो, रट ले, पढ़ ले रहते 11th में, तो उनमें लिखो एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सबका डेफिनेशन लिखवाएं। गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहा है ना? वेरी गुड। ना तो बोल देते हम एब्सेंट रहनी। पिछला बैच में बड़ा बोल रखा, खूब धुननी है जी, ईमानदारी से बोला तुम, कसम से। कल पूछनी है कि जो लिख पोजीशन वेक्टर पढ़ले बनी, तो कहता लिखो एब्सेंट थे, थोड़ा आगे लगा। एब्सेंट से तो आपका गलती है ना, आप कहीं और भी पढ़े हैं तो आपका गलती है। आपको अपना सबसे पहले ज्ञान चक्षु खोलना चाहिए कि कहां अच्छा पढ़ाई होता। अरे सबसे पहले देखा जाला डिग्री, क्या देखा जाला? झोला छाप के ना जाए के। डॉक्टर झोला छाप के जेबे तो मुआ दी, और टीचर झोला छाप के ये मरे पर मजबूर कर दी। 2 गो चीज होला, समझ लो। मास्टर और डॉक्टर झोला छाप नहीं चुनना चाहिए, एजुकेटेड चुनना चाहिए। एजुकेटेड का मतलब डिग्री, क्वालिफिकेशन, तब पता चलता है। उनके आचरण से पता चलने लगे है पढ़ल लिखल बा। जहां पढ़ाओ तो ये खाली बोर्ड के हई आवाज आवे तो समझ जो कि ओजन पढ़ाई नहीं के हो। ओजन तोनी के बरगलावल जाता है और जिंदगी भर बरगलावल जाए, कुछ पूछे लायक ना बच बस। चलो R1 और R2 आर कुछ नहीं कही, टाइम पास लिखा नहीं। पोजीशन वेक्टर, ये हिंदी भी बोले, ऑफ किसका? Q1 एंड Q2, और एक नाम ऐड कर देना, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है क्रमशः। क्या होता है बाबू? बस 2 लाइन लिख दिए। अरे बोलो, अब बताओ, अब कूलम का नियम इधर देखना बाबू। ना बाबू, Q1 और Q2 मान लो प्लस चार्ज है, क्या है? तो दोनों में विकर्षण होगा ना। बल लगेगा कि नहीं? हाँ या ना? बाबू 1 पे बल इधर लगेगा, हाँ या ना? कौन सा बल लगेगा? कौन बताएगा कौन सा बल लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लगेगा? F12। अरे हाँ या ना? अच्छा, इस पे भी तो बल लगेगा। अरे बोलो ना, क्या होगा? F21। हाँ या ना? अरे 1 पर लगा, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। अच्छा, यही रेखा पर लगेगा ना? कहे कि कहा गया है कूलम के नियम में दोनों आवेशों पे बल लगता है बराबर, और उसकी दिशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के साथ होता है। हाँ या ना? अरे सेंट्रल फोर्स तबे ना होता है, दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा ये थी पियर का, उसी के साथ सीके कथी लागत? बल लागत। हाँ या ना? यानी इस बल की दिशा इसी के दिशा के साथ है ना? दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत? फिर से बोल, बल की दिशा R12 सदिश के साथ है। केकरा केकरा फील होता? हाथ उठाओ तो। नहीं ना फील हुआ है? बल की दिशा R12 सदिश के अरे साथ है, इसीलिए ना केंद्रीय बल लिखवाए थे। 2 केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के साथ होगा। हाँ या ना? कब लिखवाए थे? कल, परसों। हाँ या ना? ओके ओके।
बाबू हो गया सारा खेला समाप्त। अब देखिएगा कितना इजी तरीके से आंसर आवत बाबू। एज चुप वी नो दैट फ्रॉम खड़ो। हाँ कौन बोल जाता, कौन बोला है, बैठ। फ्रॉम कूलम्स लॉ। चलो सब लोग बताओ एफ के फॉर्मूला कूलम्स लॉ में क्या होला? के Q1 Q2 बाई। नहीं बोलेगा तो सातों विद्या नाश, साफ नाश हो जी बसन। बोलो के Q1 Q2 बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? एक सेकंड। इन वेक्टर फॉर्म, कौन फॉर्म बाबू? फॉर्म का मतलब होता है रूप, हाँ या ना बाबू? इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 2 लिखेंगे? वेक्टर है ना। एक सेकंड, तो इसके पास दो चीज होगा, परिमाण और दिशा। होगा क्या समझने? इसके पास कितना चीज होगा? दो चीज। कौन कौन चीज? परिमाण और, परिमाण सबको पता है क्या होता है? के Q1 Q2। अरे हाँ या ना? अच्छा परिमाण इस है ना दूरी, तो क्या हम लिख दें R12 वेक्टर का मॉड, ये नाम परिमाण बा। अरे दूरिया के परिमाण नु लेम 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर ये नु बा का स्क्वायर। गलत या सही? ये पूरा हो गया परिमाण, इसके बदले हम लिख दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है बाबू? इसके बगल में क्या आना चाहिए? दिशा आना चाहिए ना? नहीं आना है? बताओ बल की दिशा क्या इसके साथ होगी? F1 बल की दिशा किसके साथ है? R12 के साथ है ना? बताओ इसका दिशा क्या होगा? R12 कैप। बोल ना एक दिशा क्या होगी बालक? R12 कैप। अरे हाँ या ना यार? नहीं आ रहा है? परिमाण भी हो गया, दिशा भी हो गया। अब छोटा सा एक लाइन और बोले, F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, एक सेकेंड, R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। हाँ या ना? कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? R12 वेक्टर बटा मॉड R12 वेक्टर। हाँ या ना? यो ब्लू का याद बा, पहल का ब्लू का ये नो। ओके अब एक सेकंड एक आगे बढ़ते हैं। अब देखना F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई बाबू है देख है R12 मॉड R12 मॉड 2 गो बा 1 गो बा 3 गो हो जाई। R12 वेक्टर मॉड कितना हो गया? 3 गो। नहीं ना बुझा रहा है? अरे बोलो ना, बुझा रहा है ना? 3 गो। अब इधर बचेगा क्या? R12 वेक्टर। हाँ या ना? मॉड तो है जना गल रे, है ये नु बचल? पक्का है बाबू? अब दूसरा का नंबर ब्लू का याद बा, के Q1 Q2 बाई R12 का मॉड वेक्टर Q। है या ना बाबू? हो ही बता दे, R1 माइनस R2 वेक्टर। और यही है कूलम्स लॉ इन, कथी है बालक? कूलम्स लॉ इन। नहीं ना आया बाबू? एक सेकंड, तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है, यही हम आते आते लिखे थे, देखना। अरे नहीं ना आ रहा भरोसा? किसको किसको भरोसा है? आए कहाँ गए रे? हाँ ऊपर वाला। हाँ या ना बाबू? हम आते आते देखो तो क्या हम यही वाला फॉर्मूला कहाँ गए? हाँ यही वाला फॉर्मूला लिखे थे, और तुम लोग कहे कि सॉरी कहाँ से आ गया? हाँ या ना? और हम बहुत मेहनत करके कहां तक पहुंचे हैं, सारा बेसिक बता के कहां तक पहुंचा दिए? यहां तक। 5 मिनट में सब उतार लो, अभी बहुत 12-10 हो रहा है, फटाक देना खत्म करो। 5 नंबर मिलेगा, पूरा नोट कर लेना एकदम बवाल तरीके से। अच्छा एक सेकंड, दिल से बोलो, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं ना? अरे नहीं समझ में आया है? इतना बेसिक पढ़ा के कोई भी सब्जेक्ट में कोई पढ़ाता नहीं, याद रखना। अब सबका हिंदी लिख के घर की तरफ प्रस्थान कर जाना है। हाई एनर्जी लेवल रखना है। एनर्जी लेवल कैसे रखना है? हाई, ऑलवेज हाई, रणवीर सिंह की तरफ। आप कहीं कूद जाना है, जो होगा सो। पढ़ा हुआ तनी मुरझा के, हाँ खांसी हो गई बा,
हाँ मोतिया बिननु बा ना तारा खांसी हो गल बा ऐनी है पढ़ावे आधा घंटा लेट हो गया माफ करिए लोगों। एकदम जोश में रहना है, साफ लगना चाहिए। टीचर इतना एनर्जी में है तो स्टूडेंट को तो दुगुना एनर्जी में रहना चाहिए। ई से कहनी जमाई मत ले हमारा कुछ में, तोरा जमाई के चक्कर में हमरो नींद आई। एकदम साफ हाई एनर्जी। साल भर हम लोग को इतना ही जुनून में रहना है, बस साल नहीं पढ़ते मेरा से दर्शन नहीं होगा हमारा, तुम लोग खाली यादों में रहेंगे, लेकिन इतना तो रहेगा कि एक आदत बना देंगे। वेरी गुड, सब लोग हमको फॉलो कर लीजिएगा। फेक आईडी से कैले बड़ा ठीक बा ठीक बा ठीक, बहुत अच्छा। सब अपन भेद खोला सा, थाना बोलावत नहीं हो। बाबू पिंक कलर में जो लिखा हुआ है इसका हिंदी लिखना है, बोले 5 नंबर का सवाल है, एकदम शुद्ध हिंदी सारा। हम जानते हो आज कितना पन्ना पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी का 2 पन्ना, एनसीईआरटी का आज 2 पन्ना समाप्त किए हैं पूरा क्लास में। सोचो कि 1 घंटा के लेक्चर में सारा हो गया, 11th भी किए 12th भी हो गया। हिंदी लिखिएगा पिंक वाला का, पहला पिंक लाइन यहां क्या बोला, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल एकदम हिंदी माध्यम के साथ हैं, क्लास के बाद भी, क्लास के साथ भी। और अंग्रेजी माध्यम क्लास के साथ ही बात नहीं, कहे कि नहीं छूटेगा रे तुम लोग, आदत है ना अंग्रेजी लिखते लिखते का, बचपने से लिख रहा है। बाबू ऊपर करने का कोनो सवाल ही नहीं है, हेजन तक लिख लेला, बच्चा खाने हेजन से लिख, ऊपर मैंने है ना वो लिख ले लेगा, कबाड़ खाना वाड़ा साहब, अजीब दस्ता बारे तो नहीं पूरा। और सब लोग कल आएगा डेराइव करके दिखाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 2 ब्लू का लाइन याद को क्या होगा, 2 ब्लू का लिखवा दे बनी, स्टार कर दे बड़ा सन कॉपी में, 11th के बेसिक हो गई, निपट जाए। तुम्ही लोग के बैच में बताया ना कि मोशन के टेस्ट सीरीज में ही क्वेश्चन था, हाँ या ना? तुम्हारे बैच में बताया, उसमें बताए थे, इसमें बताया है ना, अभी इसी में बताया ना। देख हमारे मस्तिष्क की स्थिति का कोई बड़ा समझ, याद रखिए कि हर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन ही सब रहता है, और अच्छे अच्छे विद्यार्थी को द्वारा ही सब बनाया जाता है। मोतिहारी में किसी को समझ में नहीं आया, तुम तो अगर समझ गए हो तो समझा देना किसी को, कल्याण करना सबका। यहां आवेश Q1 तथा Q2, 2 मिनट वाला प्लीज। यहां आवेश Q1 तथा Q2 XY तल में रखे गए हैं। रखे गए हैं। दूसरा है, एकदम प्रेम से हिंदी लिखने का पर्याप्त जगह यहां पे अपना निकाल के लिखिए। यहां आवेश Q1 तथा Q2, यहां आवेश Q1 तथा Q2, यहां Q1 तथा Q2, आवेश Q1 तथा Q2 का स्थिति सदिश R1 तथा R2 क्रमशः है। R1 तथा R2 क्रमशः है,
क्रमश है। बाबू इसका हिंदी लिखना है, जैसा कि हम जानते हैं कूलम नियम के अनुसार, हिंदी उजला का, ये जैसा कि हम जानते हैं कूलम नियम के अनुसार। अब कुसु का हिंदी नहीं है, खत्म करना है। अनुसार छूट गया क्या ऊपर? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, टेक फुल टाइम, नो इशू। ए बराबर के क्यू क्यू टू बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है उसके नीचे, और इसका हिंदी लिखिएगा सदिशीय रूप में। सदिशीय रूप में, इन वेक्टर फॉर्म का हिंदी होता है सदिशीय रूप में। इतना देर पढ़ाई नहीं, एकदम इत्मीनान से उतारो। पूरा दिमाग आज खपा है और बहुत तगड़ा तगड़ा चीज पढ़ लिए हैं आज हम। बाबू इसी को बोलते हैं बाबू, इसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, सिंपल हाई रट लेना है, डेराइव कर लेना है। न्यूमेरिकल तो बनी खाली के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, परिमाणे के तो खेले वाला न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं, नो वरीज। क्वेश्चन रहता है कि बताओ इनमें से कौन सा सही है, और ये सही है। हाँ नुक्स 5 नंबर का डेरिवेशन आता है बाबू, खाली बोर्ड का है। नीट में सवाल आता है इनमें से कौन सा सही है, ही सही है। एक वो चीज एने से होने हो गई लू तो गलत हो गई, समझा तो कीजिए एकदम। एक के याद करे के बाबू एकदम साफ तो नीला महाभारत गीता चला हुआ है। तो सब लोग, सारा लोग मेरे साथ एक साथ बोलेगा। चलिए ओए इधर लिख लेने के तुरंत एक बार बोल के तब घर जाना है। चलो सब लोग, आर ए बी वेक्टर कौन बताएगा क्या होगा? का बाबू आप नहीं बोल रहे हो, बोलो ना, कितना अच्छा लगेगा। बोलो आर ए माइनस, अगले को दिल बड़ा सन बोला तो आर ए माइनस। अच्छा एक और बात पूछेगा, ये को ब्लू कर अलग, आर ए बी कैप के बताइयो। हाँ बीच में आप नामो बोलत रहा। आर ए बी वेक्टर बटा मॉड आर ए बी वेक्टर, समझ में आया? कौन सा रूल से आया है? ट्रायंगल रूल बोलता है। कौन सा लॉ से आया है? ठीक बा, हई तो बुझाइए गोइल, हई बुझा गोइल। अरे बोलो ना, कल पूरा अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। याद रखिए 11 तारीख के टेस्ट में यही डेरिवेशन आने वाला है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। समझ में आया? ओए लड़का इधर सुना तो, इधर फिजिक्स का फीका नहीं जमा कर रहा।